नाउ आप सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, और यहां पर एक्सरसाइज ये है आपका 10.6 क्वेश्चन नंबर 7। अब ध्यान से इसको देखना है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि AC एंड BD आर द पार्ट ऑफ द सर्कल बाइसेक्ट ईच अदर। तो एक हमारे पास जो है एक सर्कल है, दिस इज अ सर्कल, और A से एक कार्ड ये है, एक दूसरा कार्ड है, एक दूसरे को ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया A, ये C, AC हो गया, और BD, ACBD, तो ये हमारे पास जो है दिस इज अ T, और इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, और ये हमने जो है ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर दो पार्ट है, प्रूव करना है। गिवन क्या है, हियर दिस इज अ गिवन AC and BD bisect each other at O। ये O पॉइंट पर क्या हो रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद फिर हमारे पास जो है साथ में ये भी कहा रहा है कि टू प्रूव करना है, टू प्रूव नंबर 1 फर्स्ट कहा जा रहा है कि इसमें जो है AC एंड BD आर डायमीटर, AC एंड BD आर डायमीटर है, और सेकंड है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज रेक्टेंगल, ये आपका रेक्टेंगल। तो हमें थोड़ा सा इसको जो है अभी हम यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, और इसे हम जो है आगे अपना जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब आप देखेंगे बच्चों कि यहां पर हमारे पास प्रूफ पे हम यहाँ सबसे पहला जो वर्क हमारा होगा, वो सबसे पहला वर्क ये है कि हम यहाँ पर जो है इसको कंस्ट्रक्शन को हमने इसके चारों बाउंड्री को, चारों पॉइंट्स को एक जगह हमने मिला दिया। अभी हमें जय बारा कोटी भैया कुछ कहना चाह रहे हैं। जय बारा कोटी बोलिए बेटा। यस सर, इसमें हो जाएगा गिवन सर, गिवन सबसे पहले हम करेंगे गिवन सर एक मिनट, हाँ, टू प्रूफ कोऑर्डिनेटर ABCD इज अ रेक्टेंगल, वहाँ पे बीच में कंस्ट्रक्शन के रेक्टेंगल बन रहा है, और प्रूफ हर करना है, तो करना है ओ सर OD इक्वल टू OB, OC इक्वल टू OA इक्वल टू सेम रेडियस, सेम सर्कल सेम रेडियस। तो देन करेंगे हम OA, देन OD सर सॉरी, देन OD इक्वल टू OB इक्वल टू 1/2 DAB, एंड OA इक्वल टू OC इक्वल टू 1/2 MQ। तो हमने कर दिया सर, इक्वल निकलेगा AB इक्वल टू MQ। सर प्रूफ हो गया। तो अभी आपने सही बताया, मैं इसको एक बार और बता रहा हूं। क्षितिज कसोदन कुछ कहना चाह रहे हैं, क्षितिज कसोदन बताया बेटा। क्षितिज कसोदन, चलिए इन्होंने हाथ नीचे कर लिया। देखो सबसे पहला काम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर देखेंगे कि पहले इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल ये COD में, तो यहाँ हमारे पास COD में, तो एंगल जो हमारे पास होगा AOB इज इक्वल टू एंगल COD के, ये हमारा क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट है। ठीक, अब उसके बाद AO इज इक्वल टू OC एंड आपका OB इज इक्वल टू यहाँ पर OD, ये आपका क्या है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये जो है सेम सर्कल की रेडियाई। ठीक है, और तुम देख रहे हैं कि दो एंगल और बीच का, दो साइड और बीच का एंगल हमारा आपस में बराबर है बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी। ट्रायंगल हमारे पास जो है AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD।
ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो हमारे पास जो है बाई सीपीसी की सीटी से AB इज इक्वल टू CD। तो अब इसके बाद ये हमारा हो गया। तो देखिए क्या है कि जो AB और CD कार्ड बराबर है तो कार्ड का जो अर्क होगा वो अर्क भी आपस में बराबर होगा। तो यहां पर कह सकते हैं कि अर्क AB इज इक्वल टू CD, अर्क CD। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया आपका 1। सिमिलरली ट्रायंगल आपका AOD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यहां हमारे पास जो है BOC के तो बाई CPCT से AD इज इक्वल टू आपका BC के, AD इज इक्वल टू BC के, तो AD BC के बराबर है तो अर्क AD यानी कि AD का अर्क इज इक्वल टू BC का अर्क। इक्वेशन नंबर ये क्या हो गया 2। ये जो दो इक्वेशन बने हैं ना फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड कर देंगे। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से वी कैन से दैट हियर हमारे पास जो है AB अर्क प्लस AD अर्क इज इक्वल टू CD अर्क प्लस BC अर्क। तो AB और AD को जब हम जोड़ते हैं, AB और AD को जोड़ते हैं तो ये हमारे पास जो है अर्क BAD हो जाएगा। अर्क यानी कि BAD अर्क हो गया इज इक्वल टू यहां हमारे पास जो है ये BCD अर्क। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो है आधा आधा अर्क के पूरे सर्कल में हाफ अर्क उसके आधे अर्क के बराबर है। इसका मतलब कब हो सकता है, यानी कि ये जो है हमारे पास BD क्या है यहां पर लिखेंगे, सो वी कैन से दैट यहां हमारे पास जो है BD इज डायमीटर, क्योंकि दो अर्क बराबर है इसका मतलब दोनों अर्क कैसे है, सेमी सर्कल है। सेमी सर्कल हमारा जो है BD आपका बराबर हो गया तो हम कह सकते हैं नाउ सिमिलरली हमारे पास जो है AC इज डायमीटर। ये हमारा डायमीटर हो गया। ये तो हमने फर्स्ट वाला रिजल्ट प्रूव कर दिया। ये जो फर्स्ट रिजल्ट था यानी इसमें जो है हमें दोनों को डायमीटर दिखाना था, इस रिजल्ट को हमने प्रूव कर दिया। अब बारी आ रही है, कहा जा रहा है कि रेक्टेंगल है तो अपोजिट साइड या लिखेंगे अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल। ये हमारा जो है क्या है, अपोजिट साइड हमारा जो है इक्वल। ध्यान सुनो बच्चों, तो अपोजिट साइड अपने इक्वल है, सो क्वाड्रिलेटरल आपका ABCD इज पैरेललोग्राम। ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। ठीक, अब इसके बाद लिखेंगे AC इज डायमीटर, एंगल AC इज डायमीटर जस्ट प्रूव। अभी हमने जो है इसे प्रूव किया। तो जब ये डायमीटर है तो एंगल आपका AC के सामने एंगल जो है ADC इज इक्वल टू एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कौन सा एंगल होगा, सेमी सर्कल्स एंगल, सेमी सर्कल के एंगल हो गए। ठीक है, अब इसके बाद देखिए पैरेललोग्राम के एंगल 90 हो गए तो यहां पर वी कैन से दैट quadrilateral ABCD इज रेक्टेंगल। ये क्या है हमारा, रेक्टेंगल है। ये हमारा सेकेंड रिजल्ट हमने जो है आसानी से इजी मोड में इसे प्रूव कर दिया। इसी में मन में कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो वे बेझिझक निसंकोच वो मुझसे पूछ सकता है। मैंने जो है फिर से एक बार मैं इसके समराइज कर दे रहा हूं, ध्यान से बोर्ड पर देखेंगे और मन में डाउट है तो हैंड रेज का ऑप्शन दबाएंगे। अगर आपको समझ में आ गया है तो थंब इंप्रेशन प्रेस करेंगे। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा है एक्टिव पार्टिसिपेशन। सबसे पहला काम मैंने टॉप के ऊपर और नीचे वालों को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। दो साइड हमारी रेडियाई है, एक एंगल हमारा वर्टिकली अपोजिट है।
ठीक है। अब इसके बाद जो है हमने इसमें दो साइड और एक एंगल, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से इसे हमने क्या किया, ऊपर नीचे वालों को हमने जो है कॉन्ग्रुएंट दिखाया। कॉन्ग्रुएंट दिखाया तो सीटी से AB और CD हमारे साइड में क्या हो गया, बराबर। जब कोई कार्ड बराबर होता है तो उस पर बना हुआ अर्क भी आपस में क्या होगा, बराबर होता है। तो अर्क ऑफ AB इज इक्वल टू अर्क ऑफ CD हमने बराबर करके इक्वेशन नंबर 1 बनाया। इसी प्रकार से AD इक्वल टू BC अर्क भी बराबर हो जाएगा। हमने फर्स्ट और सेकेंड को दोनों को ऐड कर दिया, तो ये BAD और BCD हमें मिला, यानी कि हमारे पास जो है आधा एक साइड का अर्क और आधा एक साइड का। देखो एक अर्क छोटा हो तो उसको माइनर अर्क बोलते हैं, एक अर्क बड़ा हो तो उसे मेजर अर्क बोलते हैं। लेकिन जब दोनों अर्क जो है आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है, वो सेमी सर्कल हो जाता है। अब सेमी सर्कल को बांटने वाली लाइन जो है डायमीटर होती है, इसलिए हम कह सकते हैं BD इज अ डायमीटर। वैसे हमारा AC भी हमारा क्या होगा, डायमीटर। तो ये पहला रिजल्ट हमें डायमीटर का प्रूफ कर दिया। दूसरा रिजल्ट यहाँ पर देख रहे हैं अपोजिट साइड बराबर है, यहाँ भी अपोजिट साइड बराबर है, तो ये क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। पैरेललोग्राम में क्या होता है, तो अब हम देखें ये डायमीटर पर जो सेमी सर्कल के जो एंगल होते हैं वो 90 के होते हैं। तो पैरेललोग्राम में दो 90 डिग्री एंगल मिल गए, इसका मतलब वो रेक्टेंगल पैरेललोग्राम नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल होगा। हमने सीधे ले लिया। जिनको ये समझ में आ गया है अपने स्क्रीन पर थंब इंप्रेशन प्रेस करें। मैं काउंट करता हूं कितने लोगों को ये समझ में आ रहा है। सभी अपने अपने स्क्रीन पर थंब इंप्रेशन प्रेस करें, ये काउंटिंग पता चल जाएगी कितने बच्चे एक्टिव हैं, कितने बच्चे सो रहे हैं या केवल अटेंडेंस के लिए आए हुए। तो ये जो है संख्या अभी जो है आप थंब इंप्रेशन प्रेस करते जाइए, ये आपको केवल इंडिकेट करेगा, और बाकी हम थंब इंप्रेशन अपने आप ही हट जाता है, तो हटाना नहीं पड़ता। एक बार प्रेस कर दीजिए थंब इंप्रेशन के बाद वो अपने आप हट जाता है, केवल हैंड प्रेस का ऑप्शन जो है देर तक रहता है। तो बाकी सभी बच्चों ने लगभग जो है इसे सहमति दी कि जो है हमें समझ में आ रहा है, तो कोई इसमें हमारी समस्या नहीं है। हम पिछली वाली क्लास में भी इसको डिस्कस किए। अब हम बात करते हैं एक अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको भी थोड़ा सा समझना है, मैं आपके पढ़ के सुना, ध्यान से देखना, तो फिगर बनाऊंगा फिर आपसे मैं डिस्कशन कराऊंगा। तो लिखा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, B and C of triangle ABC intersect its circumference at D, ठीक है, E and F respectively. Prove that the angle of DEF are 90 माइनस का A/2, 90 माइनस B/2 एंड 90 माइनस C/2। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा पहले मैं फिगर बना देता हूं और इस फिगर के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। कोई भी डाउट हो गया तो आप निसंकोच बेझिझक जो है आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर, ये हमारा है 8। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन में एक सर्कल है, ध्यान से देखना बच्चों। इस सर्कल में एक ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल है आपका, ये है A, ये है B, ये C है। तो बाइसेक्टर ऑफ A, एंगल A है, A का बाइसेक्टर यानी कि बिल्कुल ये दो भागों में बांटते हैं, तो यहां हमें क्या मिलता है, D। अगर मैं B को बाइसेक्ट करता हूं तो इसको आगे बढ़ाता हूं तो ये जो है ये पॉइंट हमारा क्या बनता है, E बनता है। और C को बाइसेक्ट करते हैं हम यहां से, तो ये हमारा जो है F बनता है। तो ये जो हमारे जो ट्रायंगल बना है, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, एक टाइप का आपका ये स्टार बन गया। तो यहां पे कहा जा रहा है कि DEF, देखिए ध्यान से देखना बच्चों, क्या गिवन है, गिवन यहां पर लिखेंगे ट्रायंगल आपका एक ABC दिया गया है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B, एंगल C फॉर ट्रायंगल DEF, ये बना रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू, पहला हो जाएगा 90 माइनस का एंगल A/2, 90 माइनस एंगल B/2 एंड 90 माइनस एंगल C/2। इस पर किसी को अपनी ओपिनियन रखनी है
तो वे बेझिझक निसंकोच वे बोल सकते हैं, हाथ ऊपर करें। जिनको आ रहा है मैं उनको ये मौका दूंगा कि वे इसे समझाएं, एक्सप्लेन करें, और उसके बाद फिर लास्ट में सबके सुनने के बाद फिर मैं जो है कंक्लूजन जो है सबके सामने रखूंगा। तो देयर आर 22 पार्टिसिपेंट्स आर कनेक्टेड हियर। ये फर्स्ट थिंग जय बारा कोटी के पास आता है। जय बारा कोटी ने कुछ कहना चाह रहे हैं, जय बारा कोटी बोलिए बेटा। यस सर। जी सर। यस सर। यस सर, हम ये कह रहे हैं इसमें सॉल्व करेंगे हर एंगल ई डी एफ इज इक्वल टू एंगल ई डी ए प्लस एंगल ए डी एफ, हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमने कर दिया सिंस एंगल ई डी ए एंड एंगल ई बी ए आर द एंगल इज द सेम सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट में है। फिर हमने सॉल्व करा तो उसमें हमने करा तो बिसेक्ट ई बी इज इक्वल टू बिसेक्ट एंगल ए बी सी, bisect sorry, bisect ABC. Similarly, angle ADF and angle FCA are the angle is the same segment. Angle ADF is equal to angle FCA half angle C. ये हो गया हमने FB bisect C, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। For equation first angle EDF is equal to half angle B plus half upon 1/2 half एंगल C इक्वल टू यूज इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो हमने आंसर आ रहा है हमारे इसमें सॉल्व करके उतने में एंगल D इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C अपॉन 2। सिमिलरली एंगल F इक्वल टू एंगल A प्लस एंगल B अपॉन 2 एंड एंगल E इक्वल टू एंगल C प्लस एंगल A अपॉन 2। एंगल D इक्वल टू एंगल B एंगल C अपॉन 2 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल A अपॉन 2। तो हमने कर दिया एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो हो गया हमारा 180। हार्दिक मिश्रा कुछ कहना चाह रहे हैं? हार्दिक मिश्रा बोलिए सर। यस सर। सर मेरा डिफरेंट तरीका है सर इसमें। सर आप इसीलिए तो पूछ रहा हूं सर इसमें एंगल FDA इज इक्वल बोलने का, समझाने का, एक्सप्लेन करने का और मेथड भी अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से बोलिए। यस सर। जी सर। सर इसमें एंगल FDA इज इक्वल टू एंगल FCA इक्वेशन एंगल ऑफ सेम सेगमेंट इक्वेशन 1। जी। और एंगल FDA एंड एंगल EBA is equal to angle EBA equation 2. By adding equation 1 and 2 we get that angle FDA plus angle EDA is equal to angle FCA plus angle EBA. जी। और so we can say that angle FDE is equal to angle FCA plus angle EBA is equal to half angle C plus half angle B. We know that angle A plus angle B plus angle C is equal to 180 degree. Therefore, angle FDE is equal to half angle C plus B half angle B is equal to half angle 180 degree minus A. Therefore, FDE is equal to 90 minus A by 2. In similar way, FED is equal to 90 minus B by 2 and EFD is equal to 90 minus C by 2. awesome जी। अभी थोड़ा सा मैं और क्षितिज का सुनने के बाद में चलता हूं। क्षितिज भैया आप भी बताइए। यस सर। सर ये हमको सर दिया है BE इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो हो जाएगा सर एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल B अपॉन 2। फिर सर हाउएवर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल ABE, एंगल्स ऑन सेम सेगमेंट हो जाएगा सर। फिर हो जाएगा सर एंगल ADE इज इक्वल टू एंगल B अपॉन 2। फिर सर सिमिलरली एंगल ACF इज इक्वल टू एंगल ADF दैट इज इक्वल टू एंगल C अपॉन 2, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट। तो फिर एंगल D दैट इज इक्वल टू एंगल ADE प्लस एंगल ADF दैट इज इक्वल टू। लेकिन जो है सबका सही है, कोई इसमें ऐसा नहीं, सबको आ रहा है। ये जो तीनों लोग भैयाओं ने बताया, उन तीनों भैयाओं ने बिल्कुल करेक्ट जो है आंसर दिया और उसमें जो है बिल्कुल सही आ रहे हैं।
तो क्या होता है ना कि अब मैं पूरा खाली एक उसी चीज को जो है 3 बार पूरा सुनूंगा तो टाइम भी तो काफी लग रहा है ना। तो ये है कि बस मुझे जानना है कि आप जो सही वे पर है कि नहीं। तो मैं अभी आपको जो है, जो भैया जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए मैं यहाँ पे बोर्ड पे सॉल्व कर रहा हूँ, इसे देखेंगे और समझेंगे, कोशिश करेंगे क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ हमारे पास जो है सबसे जो अगला हमारा ये टारगेट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, उसको मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप थोड़ा सा समझिए। तो पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो है कौन से ट्रायंगल के एंगल की बात हो रही है। तो हम ऐसा देखते हैं, जैसे हमारे पास जो है ट्रायंगल हमारा है DEF। तो DEF में डी एंगल को देखेंगे। डी एंगल हमारे पास जो है कैसे मिलकर बना है, FDA से मिलकर बना है और एक जो है EDA से मिलकर के बना। ठीक है, तो हम ऐसा लेंगे सेम सेगमेंट जिसमें जो है हमारा FBA आ जाए। तो हमारा जो है FA सेम सेगमेंट, FA सेगमेंट पर हम यहां पर लिखेंगे। आइए दिखाता हूं मैं आपको, देखिए प्रूफ में यहां हम लिखेंगे कि यहां पर लिखा है कि एंगल FBA इज इक्वल टू एंगल FCA। एंगल FCA इक्वेशन नंबर 1 ये हो गया हमारा सेम सेगमेंट एंगल। ये कैसा एंगल है, सेम सेगमेंट फ्री एंगल। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा हमारे पास है यहां पर जो है ADE या EDA। एंगल EDA इज इक्वल टू हमारे पास जो है यहां पर EBA। एंगल EBA ये भी हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया और ये क्या हो गया हमारा सेम सेगमेंट एंगल। ये कैसे एंगल है, सेम सेगमेंट के एंगल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं आपस में प्लस कर रहा हूं, क्यों प्लस कर रहा हूं, ताकि इसलिए कि हमारा जो है FBA और EDA मिलकर के हमारा एक एंगल D पूरा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहां पर एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एंगल जो है FDA प्लस एंगल जो है EDA इज इक्वल टू एंगल FCA प्लस एंगल जो है EBA। अब ध्यान देखना बच्चों, अब आप देखेंगे कि ये जो हमारे पास जो पोर्शन है, ये पोर्शन पूरा हमारा एंगल D बन जा रहा है। इसको हम लिख सकते हैं कि एंगल जो है हमारे पास जो है FDA इज इक्वल टू, ठीक है, हमने इस पूरे की जगह पे क्या लिख दिया, ये हमारा FDA लिख दिया, FDE, सॉरी ये नहीं E, ये पूरा हमने ले लिया। अब इसके बाद देखिए FCA क्या है, तो FCA जो है एंगल C का हाफ है, दिस इज द एंगल C का हाफ। और EBA क्या है, EBA जो है हमारा एंगल B का हाफ है। तो ये हमारे पास दिस इज द एंगल B, ये B का हमारा क्या हो गया, हाफ। अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा FDE इज इक्वल टू 1/2 एंगल C प्लस एंगल B। ध्यान देखना बच्चों इस काम। अब हम जानते हैं we know that एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमें वैल्यू चाहिए C प्लस B की वैल्यू चाहिए, C प्लस B यहीं पर है, तो यहां लिख सकते हैं एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल A। ठीक है, ये जो हमारे पास हमने अभी लिखा है, इसमें से ये जो हमारे पास B और C की वैल्यू थी, इसको हम यहां पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या मिलेगा हमें, यहां पर मिलेगा FDE इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 180 माइनस एंगल A। ठीक है, 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एंगल हमारा जो है FDE इज इक्वल टू 180 बाई में 2 माइनस एंगल A बाई में 2 हो गया। एंगल जो है FDE इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल A बाई में 2, ये हमारा जो है एक एंगल फाइंड हो गया। अब देखिएगा ध्यान से कैसे, एंगल हमारे पास जो है D के सामने वाला एंगल जो है 90 माइनस A का हाफ और E के सामने वाला एंगल क्या होगा, सिमिलरली इसी प्रकार से हम सीधे सीधे इसका इस्तेमाल करेंगे डायरेक्ट जो है, और हम इसी प्रकार से इसको लिखेंगे, कैसे उसको भी देखिए।
तो यहाँ हमारे पास जो है ये हमारे पास देखेंगे कि FDE। अब इसके बाद हमारे पास जो है DEF एंगल, सिमिलरली एंगल हमारे पास जो है DEF इज इक्वल टू 90 माइनस, तो DEF के सामने क्या हो जाएगा, एंगल B/2, और एंगल जो है हमारे पास जो है यहाँ पर EFD इज इक्वल टू 90 माइनस का, ये हमारे पास जो है क्या हो जाएगा, C, एंगल C/2, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव दैट। ये हमारा आसानी से इसे प्रूव कर लिया हमने। कोई भी आपके मन में डाउट है, शंका है, समाधान है, हम आपको पूछ सकते हैं। क्षितिज का उत्तर भैया का हाथ ऊपर है, पूछते हैं भैया से। यस क्षितिज, क्षितिज आप मुझे सुन पा रहे हो? क्षितिज का सुधार ये सर बता रहे हैं सर, कॉल आ गया सर किसी का सर, अच्छा, बता अच्छा। रहे हैं। हाँ बेटा, तो ये किस बता रहे हैं आप? ये सर हमको आ गया सर, वो पिछला सर हैंड रेस अच्छा, था पिछले वो सर hand गलती से। तो इसमें जिनको Yes, ये sir. समझ में आ गया है, अपना कम इंप्रेशन प्रेस करें, सभी कम इंप्रेशन प्रेस करें जिनको ये क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया अच्छे से, ये 90 माइनस का एंगल A/2 कैसे होगा। तो जय बारा कोटि का केवल कम इंप्रेशन आया, बाकी बच्चों को नहीं आया क्या भाई? देयर आर वेरी नंबर ऑफ लो नंबर, यानी कि फ्यू नंबर जो हमारे पास, लेस नंबर जो पार्टिसिपेंट से बहुत कम हो गए, और अभी जो है शायद स्कूल आने की खुशी में जो है अपनी तैयारी में लगे हैं। ऑनलाइन क्लास में ये संख्या बिल्कुल मिनिमाइज होती जा रही है, अब तक की सबसे कम संख्या है। दिस इज द 14, अभी 22 के आसपास थे बच्चे, तो उनको मैंने जो है यहाँ पर अभी काउंट करा, अटेंडेंस लगाया। तो चलिए यहाँ पर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है उसको आपको थोड़ा सा समझना है, सुनना है, और ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, इस टेक्स्ट में आपको कुछ नहीं हो सकती, लिखा है ध्यान से बच्चों, पहले क्वेश्चन को सुनिए। क्वेश्चन में कहा गया है टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट A एंड B। दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का क्या मतलब होता है? दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब ये होता है कि दोनों सर्कल की रेडियस जो है क्या है, सेम। रेडियस क्या है, सेम। दो एक ही रेडियस के दो सर्कल खींचे जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक, अब कॉन्ग्रुएंट सर्कल क्यों बोलते हैं? जब एक सर्कल के ऊपर दूसरा सर्कल रखा जाएगा तो पूरी तरह से ओवरलैप कर जाएगा, और दूसरे के ऊपर पहला वाला रखा जाएगा तो भी पूरी तरह से वो ओवरलैप कर जाएगा, इसलिए वे दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल। फिर इसमें बोला जा रहा है कि थ्रू एनी लाइन सेगमेंट PAQ ड्रॉन टू द PQ लाइन, ठीक है, यानी कि A से होकर के कोई भी लाइन सेगमेंट एक हमने जो है ड्रॉ कर, ठीक, और इसमें बीच A जो है लगाया PQ से। लेट अब हमें क्या प्रूव करना, प्रूव दैट DP इज इक्वल टू BQ, हमें शो करना है DP इज इक्वल टू BQ। तो आप इस क्वेश्चन को देखेंगे, फिर इसके बाद मैं आपसे पूछूंगा। मैं क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 9, two congruent circles, this is the first circle, this is a second circle, and this point is a A point, this point is a B point, and through A से होकर के हमने जो है PQ लाइन खींच दिया, this is a common, and यहाँ से हमने जो है ये मिला दिया, ये मिला दिया, और ये हमारे पास जो है इसको हम थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, और इसके बाद गिवन क्या है, गिवन है टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ये दिए गए हैं, और इंटरसेक्ट एट A एंड B। टू प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है? प्रूव ये करना है कि इसमें BP इज इक्वल टू BQ, BP इज इक्वल टू BQ, ये हमें प्रूव करना है। कौन इस पर अपनी एक्सप्लेनेशन, ओपिनियन देना चाहता है? जय बाराकोटी कुछ कहना चाहते हैं? जय बाराकोटी, चलिए बोलिए बेटा, जय बाराकोटी। यस सर, सर इसमें हमने कहा लेट O and O be the center of two
grand circle since AB is a common chord of this circle. Angle BPA is equal to angle BQA since angles subtracted by equal chord are equal. तो सर हमने कर दिया साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर आल्सो इक्वल, तो आंसर आ गया BP इक्वल टू BQ। अच्छा, आपने ये कहा। और इसमें जो है क्षितिज का सुदन कुछ कहना चाह रहे हैं, क्षितिज का सुदन बोलिए। सर बोलिए सर। सर बता सर हो जाएगा सर ए सर इसमें सर ए बी इज द सर कॉमन कॉर्ड इन सर बोथ द ट्रायंगल्स इन बोथ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, तो हो जाएगा सर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी। सर इन ट्रायंगल बी पी क्यू एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए क्यू बी, डी क्यू इज इक्वल टू बी पी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अच्छा, एंगल अपोजिट टू AP। तो यहाँ हमारे पास जो है आपने सही कहा। ये और कुछ करना चाह रहे हैं इसमें? यदि कहाँ से ये जय बाराकोटी यहाँ से कुछ आवाज आ रही है, मैं इनको म्यूट कर दे रहा हूँ। सही, आप लोगों ने बिल्कुल सही कहा कि कॉमन कॉर्ड AB है। तो कॉमन कॉर्ड जो है हमारे पास जो दिया गया है, तो AB कॉर्ड द्वारा जो है हमारे पास एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल कॉर्ड विद द कॉन्ग्रुएंट सर्कल आर इक्वल। देखिए क्या होता है, सेम सेगमेंट्स के जो एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल तो होते ही हैं, लेकिन जो है दोनों की कॉमन कॉर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल सबटेंडेड। यहाँ देखो बच्चों प्रूफ में एंगल सबटेंडेड by common chord of congruent circle is equal। तो यहां हमारे पास हो जाएगा एंगल जो है APB is equal to angle AQB। This is the point Q, AQB, ये हमारा जो है दिया गया रीजन है। अब इसके बाद हम यहां पर कह सकते हैं इन ट्रायंगल PBQ में एंगल APB इज इक्वल टू एंगल AQB, ये हमारे पास है। तो यहां लिखेंगे सो हमारे पास P के सामने क्या हो जाएगा, BQ इज इक्वल टू यहां पर BP, अपोजिट साइड of equal angle will be equal। ये हमारे पास जो है कैसे हो जाएंगे, ये हमारा इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं BP इज इक्वल टू BQ, ये हमारा जो है रिजल्ट है और इसको हमने जो है प्रूव दैट, हमने आसानी से इस रिजल्ट को क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि बड़े आसानी से ये क्वेश्चन हमारे जो है सॉल्व हो गए। अभी आपका टाइम भी ओवर हो गया है, तो इस तरह से हमारा ये एक्सरसाइज भी लगभग खत्म हो गया। एक क्वेश्चन और है, इसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे, अगर कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ लीजिएगा। तो हमारा ये चैप्टर हमारा ये भी कंप्लीट हो गया, हमने इसके ऑप्शनल एक्सरसाइज को भी हमने कंप्लीट कर। ठीक है स्टूडेंट्स, जय बाराकोटी, कुछ कहना चाह रहे हो? यस सर, हम कह रहे हैं वरना होमवर्क से करके लाएं। आप कर लेंगे तो अच्छी बात है, और आप जो है बता देना, और जो अगर दिक्कत होगी या मुझे भेज देना, अगर आपका सही होगा तो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा उसे। ठीक, यस सर, यस सर। क्षितिज का सुदन कुछ कहना चाह रहे हो? नो सर,